हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने माध्यिका यानी मीडियन स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे मोड यानी बहुलक। जैसा नाम से ही है, बहुलक यानी बहुत बार रिपीटेशन जिसका सबसे ज़्यादा टाइम होता है किसी सीरीज़ में, तो वो पद जो है वो उसका बहुलक कहलाता है। यानी किसी भी श्रेणी का सबसे सामान्य मोस्ट कॉमन आइटम, कॉमन कौन सा होता है जो बार बार आता है, वो कॉमन होता है, तो उसको जो है वो मोड के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी में मोड उस मान को कहते हैं जो समकमला में सबसे अधिक बार आता हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति, देखिए रिपीटेशन होता है, रिपीट होता है, उतनी ही वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इससे अधिक मानों में यानी पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है। मोड जो शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा के ला मोड ए से बना है और जिसका सीधा सा अर्थ होता है फैशन यानी रिवाज। देखिए जो चीज़ फैशन में होती है आप देखोगे तो वो जगह जगह दिखाई देती है आपको, रिपीट। तो वही चीज़ इसमें है कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है किसी भी श्रेणी में, किसी भी सीरीज में, वो मोड कहलाता है। कि यदि एक कक्षा में एक विषय के विद्यार्थियों का जो मोड सिक्योर्ड मार्क्स जो हैं वो 72 हैं, तो इसका अर्थ है कि उन विद्यार्थियों में से अधिकांश को 72 जो है वो मार्क्स मिले हैं। और मोड के लिए जो है वो जेड जो सांकेतिक अक्षर होता है वो जेड का इस्तेमाल, जैसे मीन के लिए एक्स बार का किया जाता है, उसी तरह से जेड का इस्तेमाल किया जाता है। मोड जो कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से हमने मीन और मीडियन किया था, उसी तरह से मोड भी कैलकुलेशन के लिए 3 सीरीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे एक होती है कैलकुलेशन मोड इन इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी होती है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरी होती है कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज भी जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो कंटिन्यूस एक ग्रुप वाइज यानी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको इतने से इतने तक, इतने से इतने तक ग्रुप में बांटा जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले कि इंडिविजुअल सीरीज, उसकी गणना करने के लिए पहले जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, जैसे नीचे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 दे रखा है, इसमें देखिए आप मोड के लिए कुछ जो है वो डाटा दे रखे हैं। आप ये देखिए कि 33, 32, 36, 34, 33, 32, 31, यानी ये जो है आपको डाटा आप देखेंगे तो 33 से लेके वो 41 के बीच में है। और किसी का एक बार रिपीटेशन होता है, कोई 2 बार आ रहा है, कोई 4 बार आ रहा है, कोई 1 बार ही आ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको जो है वो आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले हम लिख रहे हैं, उसके बाद दूसरी संख्या आएगी, फिर तीसरी। इस तरह से देखिए ये जो एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें आप देखिए इनको सीरीज़ को क्रमबद्ध रूप से हमने सीरियल वाइज इनको असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखा है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 31 है, फिर 32 है, 33 है। अब हम जो ऊपर एग्जाम्पल है उसमें देखिए 31 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऊपर देखेंगे आप तो 31 एक और 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ वो रिपीटेशन जो है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी आवृत्ति, उसको हम कहते हैं। तो देखिए 31 2 बार होता है, 32 2 बार हो रहा है, 33 3 बार है, 34 भी 3 बार है, 35 जो है वो 5 बार है, ऊपर आप गिनेंगे तो देखेंगे 5 बार रिपीट हो रहा है। फिर 36 3 बार, 37 3 बार, 38 2 टाइम्स, 39 1 टाइम, 40 1 टाइम एंड 41 1 टाइम। तो ये आपके पास पूरा डाटा आ गया है। आपको पता चल रहा है इसमें, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं
तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ से आपको सीधा सा दिख जाएगा कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार है, रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, तो वो उसका मोड होगा। तो ये तो हो गया आपका एक इसमें इंडिविजुअल सीरीज में मोड का। इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी, एक एक अंक बार बार लिखे हुए हैं, कुछ अंक एक बार, कुछ 2 बार, कुछ 4 बार। सबसे पहले उनको आरोही क्रम में सबसे और एक क्रमानुसार उसको लिखेंगे, फिर देखेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसको एक डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो उसका मोड हो गया, जिसको Z से हम डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा आता है कि खंडित श्रेणी में बहुलक, यानी कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी में बहुलक जो है वो 2 विधियों से, एक तो होती है इसमें इंस्पेक्शन मेथड होता है और दूसरा होता है इसमें ग्रुपिंग मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन जो है वो, ये देखिए इसमें ये आ गया, एक इंस्पेक्शन मेथड है, दूसरा ग्रुपिंग मेथड होता है। खंडित श्रेणी में या डिस्क्रीट सीरीज में जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के निरीक्षण मात्र से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। आपको एक एग्जाम्पल ये देखिए, उदाहरण दे रखा है 1 नंबर का। इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि इसमें 30 मरीजों में प्रति मिनट हार्ट बीट को रेट को नापा गया, और हार्ट बीट जो है वो, अब देखिए प्रति मिनट, अब ऊपर जो दिया हुआ है वो है इसमें 90, 92, 85, 80, 70, 65, 75, ये सब क्या है इसका पेशेंट्स की हार्ट बीट का कैलकुलेशन है। 30 मरीज़ हैं, अब 30 में किसी के तो 90 आई, किसी की 92 आई, किसी 85, किसी 70, 65, 75 या 60। अब हम देखेंगे कि 90 कितने लोगों की आई हार्ट बीट, 2 की। 92 कितने की आई है, 4 की। और सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 70 जो हार्ट बीट है, पल्स रेट उसकी जो कह सकते हो, वो 70 आई है, और 70 आई है 10 टाइम्स। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है नीचे लिखी हुई देखिए फ्रीक्वेंसी है, ऊपर डाटाज हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार किसकी है, 70 की। अब ये इंस्पेक्शन मेथड है, अब आप निरीक्षण कर लीजिए इसमें जो भी सबसे ज़्यादा बार है, यानी 70 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी वो उसका क्या हो गया, मोड या बहुलक हो गया। ये तो एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड इसका आता है ग्रुपिंग मेथड। और ग्रुपिंग मेथड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए नीचे एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि तालिका किसी कक्षा के विद्यार्थियों का भार दर्शाती है। अब ऊपर तो भार दे दिया किलोग्राम में, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 तक, यानी एक क्लास के बच्चों का जो वेट है वो 40 से लेके 75 के बीच में है। अब हमने देखा कि 40 किलोग्राम कितने बच्चों का आ रहा है, 4 का, 45 2 का, 50 3 का, 13 का, 55 15 का, 60 14 का, 65 12 का, 70 4 का और 75 5 का। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक टेबल की फॉर्म में। सबसे पहले हमने डाटा लिखे वेट के, और वेट के डाटा जो है किलोग्राम में जो ऊपर दिखे हैं 40 से लेके 75 के बीच। दूसरा कॉलम आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का, ये देखिए आप, ये आप देखिए दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी यानी मरीजों की संख्या, वही 40 किलोग्राम कितने का है, 42 कितने का क्लास में जो है स्टूडेंट्स, तो भार जो है वो 40 कितने का, ये बार जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 6 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम तो हो गया मरीजों की संख्या, यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल लिखी भी है उस फ्रीक्वेंसी का, ये देखिए यहाँ पे आप। दूसरा कॉलम देखिए, पहले कॉलम में क्या आ गया कि खाने में दी गई आवृत्तियाँ कौन सी है, 4 2 13 15 14 12, ये दी गई आवृत्तियाँ हैं, ये फ्रीक्वेंसीज है। पहला कॉलम इसका हो जाएगा। दूसरा कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम क्या है कि 2 आवृत्तियों का योग, पहली दूसरी इसका टोटल,
तीसरी चौथी, इसका टोटल, पाँचवीं छठी, सातवीं आठवीं। लास्ट में अगर एक बच जाती है तो वो एक को नहीं काउंट किया जाता। ये आ गया दूसरा कॉलम। ये देखिए इसमें पहला कॉलम मरीजों की आवृत्ति का एक्चुअल संख्या का, दूसरा दो दो का, दो में देखिए पहली दूसरी 4 और 2 6, तीसरी चौथी 13 और 15 28, पाँचवीं छठी 14 और 12 26, और चौथी पाँचवीं ये छठी सातवीं क्या होगी 4 और 5 9। तो ये देखिए एक हो गया। अब दूसरा ग्रुप देखिए, दूसरा तीसरे खाने में कि तृतीय खाने में प्रथम आवृत्ति पहली फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, देखिए एक्चुअल 4 है, 4 को छोड़ के फिर 2 2 का योग, यानी पहली को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दिया, फिर 4 पहली है, फिर दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी, चौथी पाँचवीं और छठी सातवीं, ये आ गया आठवीं नवीं। तो ये देखिए दूसरी और तीसरी का योग कितना हो गया 15, चौथी और पाँचवीं का 29 हो गया, छठी और सातवीं का क्या हो गया 12 और 4 16, और लास्ट की 5 है तो वो सिंगल की सिंगल रहेगी। ये हो गया हमारा तीसरा खाना, तीसरा ग्रुप। चौथा ग्रुप हमारा आएगा 3 3 का। देखिए पहला हमने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दूसरा 2 2 को जोड़ के, तीसरा एक छोड़ के, पहले ऊपर की छोड़ दो फिर 2 2 को जोड़ के, और चौथा ग्रुप आएगा 3 3 को, पांचवा आएगा 1 छोड़ के 3, और छठा आएगा 2 छोड़ के 3। चौथा ग्रुप देखिए 1 2 3 संख्या जो है फ्रीक्वेंसी की, पहली 4, दूसरी 2, तीसरी 13, 4 2 6 और 13 19 आ गया। देखिए दूसरा आ गया इसमें 4 5 6, 4 क्या है इसमें 15 14 और 12, तो 15 और 14 29 और 12 21 और 41, ये आ गया। और तीसरा ग्रुप जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, तो तीसरा ग्रुप ये आ गया, तो ये 9 हो गया, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी 7 और 8, तो ये जो है वो एंड में ये बच गया। अब आ गया लास्ट में 2 छोड़ के 3, यानी पहली और 2 ऊपर वाली को छोड़ दो, 3 कौन सी हुई 13 15 14, 13 और 15 28 और 14 42, और फिर आ गई 12 4 और 5, 12 4 16 और 5 21। ये आपने ग्रुप बना लिए। अब ग्रुप बना लिए तो हर एक ग्रुप में हमें देख ले, पहले ये देखना कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। फ्रीक्वेंसी जो है उनमें तो हाईएस्ट नंबर 15 है, दूसरे खाने में हाईएस्ट है 28, तीसरे में 29, चौथे में 41, पाँचवें में 30 और छठे में 42, ये हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पे देखिए कि समूहकरण तालिका के निर्माण के उपरांत विश्लेषण एनालिसिस टेबल बनाएंगे हम, जिसमें बाईं ओर लेफ्ट साइड के खानों की संख्याएं कॉलम लिखी जाती है और दाईं ओर राइट साइड बहुलक के विभिन्न अंकित मान अंकित किए जाते हैं। अब ये देखिए आप इसमें ये ध्यान दीजिए, जैसे हाईएस्ट नंबर जो है यहाँ पे देखिए उसमें रिपीटेशन आप बार जो होते हैं उनको भी द्वारा भी आप कर सकते हैं कि पहले में हाईएस्ट क्या है। देखिए 6 किस किस से मिला है, 4 एक बार रिपीट हुआ और 2 एक बार, 6 हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट है 28, तो 28 में कौन कौन सी संख्याएं आई है 13 और 15, यानी 13 एक बार और 15 एक बार आ गई। दूसरा हाईएस्ट कौन सा है 29, तो 29 में देखिए क्या क्या आ गया 14 और 15, यानी 13 और 15 एक एक आ चुके हैं। अब 14 और 15 में 15 2 बार हो गया, पहले तो 13 के साथ आ गया, 28 के साथ आ गया, 29 के साथ आ गया, और 14 13 14 15, यानी 13 एक बार आ गया, 15 2 बार आ गया, 14 एक बार आ गया। तीसरे खाने में 41, 41 क्या है 1 2 3 वाला है। अब ऊपर के 3 को छोड़ के 15 14 और 12, ये जो है इनसे मिलके 41 बना है, तो यानी 15 तीसरी बार आ रहा है, 14 जो है वो दूसरी बार और 12 पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट में हाईएस्ट कौन सा है 30 है, आप नीचे वाले 30 को मान लो भले, 2 छोड़ के 1 छोड़ के ये वाला है, तो देखिए 1 छोड़ के संगे 2 3 4, इसमें क्या आ गया 13 14 15, 13 दूसरी बार आया, 2 पहली बार आया है और 15
चौथी बार, और फिर आ गया 2 3 4 के बाद 5 6 7 यानी 14 12 और 4, 14 12 26, 14 तीसरी बार आया, 12 एक 2 बार आ गया और 4 एक बार आ गया। लास्ट वाले में आप देखेंगे 42 हाईएस्ट है। अब 42 यानी 2 छोड़ के 3 3 3 वाला योग है, 2 ऊपर के छोड़ दे तो 3 कौन सा हुआ, 13 14, 13 15 और 14, 15 कितनी बार आ गया, 5 बार, और 14 आ गया 3 बार, 4 बार। तो अब आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, जिसमें 15 और 15 के सामने संख्या कौन सी है, किसकी आवृत्ति है, ये 55 की, यानी बहुलक कौन हो गया, 55 हो गया। इस तरह से आप ग्रुपिंग मेथड से इसको काउंट कर सकते हैं। 55 देखिए 5 बार, ठीक है। तो ये आता है, क्या हो गया ये, ग्रुपिंग मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन ऑफ मोड। ये नीचे एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि आंकड़े दिए हुए हैं, निकट मायोपिया जो होता है, निकट दृष्टि दोष, उससे लोगों के कि छात्रों का चश्मे का नंबर दे रखा है और लोगों की संख्या दे रखी है। तो इसको भी आप ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ये आपके लिए है होमवर्क। थैंक यू।